I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. कोलम बीच जो है फिशिंग हार्बर है और सी फूड का हब है। यहाँ पे जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको बहुत सारा ऑप्शन होता है सी फूड्स के लिए। अलग अलग तरह की मछलियाँ, क्रैब्स है, शेल और भी बहुत सारे सी फूड्स हैं जो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं, इटरीज है और फूड जॉइंट्स करके कई सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप अलग अलग फूड आइटम्स एंजॉय कर सकते हैं। कोलम बीच की एक खासियत है, ये रात के समय ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पहाड़ी पे जो लाइट हाउस है, वहाँ पे से लोग मैक्सिमम लोग जो नज़ारा देखते हैं सी का वहाँ से दिखाई देता है। क्योंकि जब आप आ रहे होते हैं कोलम सिटी से अंदर जब बीच की तरफ, तो सबसे पहले आपको वहाँ पहुँचना होता है। और वहाँ से जब दिखे तो ऐसा लगता है कि ये खाई में पूरा समुद्र। यहाँ से आप एक नज़र दौड़ाएं, जो सामने जितने एक से एक शानदार शानदार कैफे आपको मिलेंगे। और जो कैफे हैं वो नाइट के टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। नाइट एंजॉय करना है तो वो इस बीच पे आते हैं और फिर वो यहाँ से जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से सामने एक आपको रॉक दिखाई दे रहा होगा और यू कैन सी कि जो वेव है इतनी स्ट्रॉन्ग वेव है, 5 से 10 फीट ऊंचाई पे जा रही है। देखते हैं ये एट प्रेजेंट आप सामने अगर देख रहे हैं एक रेड फ्लैग है, ये रेड जोन कहलाता है। और मेरे पीछे जो समुद्र यहाँ देख सकते हैं आप, ऑल ऑफ द सडन अचानक से स्लोप बहुत ज़्यादा है, जिस कारण यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है और वो स्विमिंग के लिए यहाँ पे मना करते हैं। अगर आपको तैरने आता है फिर भी क्या होता है, जो वेव्स होती है, रिटर्निंग जो वेव्स होती है वो आपको साथ में ले जा सकती है। ये खतरा बना रहता है, इसलिए कोस्ट गार्ड यहाँ पर हर वक्त रहते हैं और किसी को अलाउ नहीं करते यहाँ पे स्विमिंग करने वाली। अब धीरे धीरे रात होने वाली है, आप देख सकते हैं सारे कैफेज एंड होटल्स में रोशनी जगमगाने लगी। ये वो खूबसूरती जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, कोलम बीच एट नाइट। कोवलम बीच पे आए हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा, रात आपको होटल के अंदर नहीं बिताना है। रात खूबसूरती के मामले में इट इज नेक्स्ट टू नन। और बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स के, एंटीक पीसेस के, रेस्टोरेंट, बीच साइड कैफे एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट। इवन कि यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक मेडिकेशन सेंटर में
जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे सारे शानदार तरीके से डेकोरेटिव बनाए, इतना शानदार डेकोरेशन है कि बस आपका नहीं भी दिल कर रहे कुछ खाने पीने का, ऐसे सिर्फ बैठने के पर्पज से आप यहाँ आ जाएंगे एक बार, और जब बैठेंगे तो कुछ खाई नहीं। कोल्ड कॉफी मीन्स कोल्ड कॉफी, और टेस्ट भी शानदार मस्त। और आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल पास में, बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस पे सी है। सुबह के 10 बजे लाइट हाउस जो है वो ओपन हो जाता है आम टूरिस्ट के लिए देखने के लिए। हम जा रहे हैं अभी वहीं। एज यू कैन सी जो रोड है इस तरह से है, जस्ट बिल्कुल खतरनाक ढलान है, और चढ़ने पे तो हालत खराब हो जा रही है। हम मुश्किल से 50 मीटर चले हैं और थक चुके हैं, बट एनीवे वी हैव टू गो, तो लेट अस से। हमने अपना टिकट ले लिया, देख के 50 रुपये लगे हैं 2 लोगों के लिए, और हम चलते हैं सीधा लाइट हाउस। एज यू कैन सी थ्रू, ये है एक छोटा सा लाइट शो, शाम के टाइम पे स्टार्ट होता है, जो वाटर लाइट शो जिसको बोलते हैं, और ये है सामने लाइट हाउस। हम अभी वहीं जा रहे हैं। सामने एक छोटा सा कैफेटेरिया है। जब ये आप पब्लिक यहाँ पे आती है तो आते आते थकान हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए फिर यहाँ पे कैफेटेरिया में टी, कॉफी, स्नैक्स और फास्ट फूड कुछ मिल जाते हैं। सुबह जब हम यहाँ लाइट हाउस में पहुंचे, बहुत तेज भूख लगी है, और खाने के लिए सिर्फ ये चाय है और लेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा अभी। उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 11:30 के बाद कोई मिलना स्टार्ट होगा इस कैफेटेरिया में। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के फाइनली चाय एंजॉय कर रहे हैं। टेस्ट आने लगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ हम बैठे हैं उसके एग्जैक्टली सामने में क्या लोकेशन है। ये वो लोकेशन जहाँ हम बैठ के टी एंजॉय कर रहे हैं। अब हम फाइनली एंटर कर रहे हैं लाइट हाउस में। आप अब देख सकते हैं यहाँ पे वे टू लिफ्ट से भी ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है आप पैदल भी जा सकते हैं। थोड़ा सा चलेंगे और 2-4 सीढ़ी चढ़ते ही हमारा ये लिफ्ट आ गया। रास्ता थोड़ा संकर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपको ध्यान से आना होगा। थोड़ी सी सावधानी घटी दुर्घटना घटी, इस तरह का है, तो आपको माइंड में रखना होगा। आपके स्टेप्स, आपका नजर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसलिए मैंने खुद से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, किसी और को मैंने से कैमरा किसी और के पास है, रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको सीढ़ी दिखाने के लिए। और एक तो अंधेरा, उसमें से जो सीढ़ी का जो कलर है पत्थर का वो भी ब्लैक है। एक फ्लोर ये और बना सकते थे ऊपर, डोंट नो व्हाट्स द रीजन। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, जब लिफ्ट के बाद आप थोड़ा सा चढ़ के आएंगे तो फिर अचानक से आपको वुडन जो सीढ़ी जो है वुडन है, और वो इसकी जो चढ़ाई है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपको काफी ध्यान से चढ़ना होगा। और ऐसा नहीं कि आप कैमरा बनाने में लगे और गिर जाए। फाइनली हम पहुंच गए हैं शहर को देखने के लिए। ये आ गए हम कहाँ? कैन यू गेस? यस, लाइट हाउस। जबरदस्त नजारा है। ये वह शहर का दूसरा कोना। ये एक नजारा है जिसे देखने के काफी दूर दूर से लोग आते हैं।
शानदार और सब। अब जो मैं आपको कल शाम में व्यू दिखा रहा था, एक वो बीच है, ये पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी इसके पीछे साइड है, और दूसरा है जो बिल्कुल हमारे पास में है। ये लाइट हाउस से पूरा कोवलम शहर आपको दिखाई देता है। और आप जो ये थोड़ा और ऊपर भी है, लेकिन ऊपर जाने की परमिशन नहीं होती है, तो ये बिल्कुल टॉप है। टॉप पे जो इंजीनियर्स एंड स्टाफ्स, उनको ही अलाउड होता है जाने के लिए। सामने जो ये मस्जिद है, इट्स लाइक हाजी अली दरगाह जाऊंगा। वैसे तो कोवलम बीच खूबसूरत है ही, लेकिन थोड़ी हाइट पे आ जाने के बाद और खूबसूरती बढ़ जाती है इसकी। सामने एक मुझे कुछ दिखाई दिया है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आजा। बिल्कुल करीब से इट्स ए हॉक, आई सपोज, यस, एक हॉक। लाइट हाउस देखने के बाद हम चल पड़े हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। जो अगला डेस्टिनेशन है हमारा वो है मनरो आइलैंड। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोल्लम पे। सबसे पहले हम पहुँचेंगे कोल्लम रेलवे स्टेशन, और वहाँ से फिर हम टैक्सी करके जाएंगे मनरो आइलैंड पे। सो फिर चलते हैं और देखते हैं मनरो आइलैंड में क्या मिलता है। मनरो आइलैंड, वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड ऑफ केरला, एंड इट्स ए हिडन आइलैंड। ये ऐसा आइलैंड है जिसको अभी तक टूरिस्ट के लिए फुल प्लेस में ओपन नहीं हुआ। और जो कोवलम जाते हैं तो वहाँ पे पुआर आइलैंड है, वहाँ पे ही लोगों से किसी से पूछते हैं तो वो पुआर आइलैंड पे ही भेज देते हैं। मनरो आइलैंड का कोई नहीं बताते, इसलिए मैक्सिमम लोगों को भी पता नहीं होता। जो लोकल्स हैं उनको पता था, वो भी जो कोल्लम साइड में रहते हैं उनको। अभी मैं बोट राइडिंग कर रहा हूँ और आपको एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट दिखाने वाला हूँ, जो आपको शायद यूट्यूब में बहुत कम लोगों ने दिखाया होगा और आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मनरो आइलैंड जो गलियों से चलते हैं, पतली सकरी रास्तों से चलते हुए बोट हम चलेंगे। तो मैं बोट पे चल रहा हूँ, ये हमारी किनो है और फिर ये हमारे बोट राइडर है। नाम पेरी सुदर्शनन Manoro Island. मनरो आइलैंड। ओके, आई एम कमिंग नाउ। मनरो आइलैंड का जो लोकल नेम है ये मनरो त्रुथु भी कहते हैं। मनरो त्रुथु मीन्स ट्रुथ। तो मनरो आइलैंड एक ट्रुथ आइलैंड है, जहाँ पे आपको कल्लड़ा रिवर और अष्टमुदी लेक, इन दोनों का संगम दिखाई देगा। जैसा कि और हम छोटी छोटी गलियों से बहुत सारे मैनग्रोव्स को देखते हुए जाएंगे, और पूरा हम जो है एरिया इसको लोकेट करेंगे। बिल्कुल पास से हम जाएंगे, हम पानी को भी टच करेंगे, बहुत सारे जेलीफिश देखेंगे, और ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ लोगों ने बहुत कम ही देखा है। 8 आउट ऑफ 10 लोगों को पता नहीं मनरो आइलैंड के बारे में। मनरो आइलैंड बेसिकली जो मेन पता है वो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट वालों को पता है, और कोट्टयम। तो अभी जब आप मैक्सिमम लोग जब मनरो आइलैंड सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो आपको तो जो यूट्यूबर है वो एग्जैक्ट बताते हैं कहाँ पर है, लेकिन जब आप पहुंचेंगे खुद से केरला, और अब बाय डिफॉल्ट है कि आप लोकल से पूछेंगे कि टिकट की बुकिंग, बोट की बुकिंग, इस तरह से बुकिंग कहाँ होती है। तो बुकिंग के लिए आपको जब पूछेंगे तो वो बोलेंगे यस मनरो आइलैंड इज जस्ट नेक्स्ट टू अस 40 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, लाइक दैट, ऐसे बोल के वो पुआर आइलैंड है वहाँ भेज देते हैं आपको। फिर पुआर आइलैंड में आपको इस तरह के जो बोट्स हैं ये नहीं मिलेंगे देखने को। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बड़ी सी बोट है, लाइफ जैकेट के साथ बैठे आप ऊपर से एंजॉय कर सकते हो। छोटा सा एरिया है, आप अंदर नदी के साथ साथ आप लेक के साथ साथ बोटिंग का मजा है, लेकिन जो मजा यहाँ का आने वाला है वो कहीं नहीं आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ बस मैंने ऐसे हाथ अगर मैं बढ़ाऊँ तो यहाँ पे मुझे पेड़ पौधे मैं टच कर सकता हूँ। इतनी अभी तो यहाँ पे काफी बड़ा सा रास्ता है, अभी हम संतरे रास्ते से भी जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल भी मतलब अगर मैं दोनों हाथ को इस तरह से फैला दूं तो दोनों तरफ मैं टच कर सकता हूँ। इतने छोटे छोटे रास्ते से जाएगा। और ये है मैनग्रोव, हमारी बोट इसके अंदर चली गई है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है ना। देखो मैंने बताया था ना, जो बोट्स है बिल्कुल ये मैंने ये टच कर लिया, ये बिल्कुल। अब आप देखिए इस ब्यूटी को क्या कहेंगे। बस शाम का वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बिल्कुल शांत पानी, और बोटिंग ऐसा लग रहा है बस कि किसी ने बोट को छोड़ दिया हवा के सहारे, और ये अपने आप रास्ता इसे पता है और खुद से ही अपना रास्ता ट्रैवल कर रही है बोट। और ये डिफरेंट जो मैन ग्रुप्स हैं इससे होते हुए हम जाएंगे। आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल मैंने
इस आइलैंड को अगर मनरो आइलैंड की जगह मैंग्रोव आइलैंड बोले तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। हर जगह मैंग्रोव्स so many mangroves are there, you will say. मैंग्रोव आइलैंड पे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मंकी बन गया और हमारी बोट जा चुकी है यहाँ से, हमें छोड़ के जा रही है। दे थिंक कि मुझे तैरना नहीं आता है पर मैं यहाँ से छलांग मार सकता हूँ। आ जाओ। दे आर मेकिंग फन ऑफ मी बट आई नो दे विल कम। इट्स जस्ट दे आर ट्राइंग टू स्केयर मी. But as you know, they don't know that I know swimming also. So it's better and wait for some time. Have fun. मजा आता है साथ में कोल्ड ड्रिंक्स के कैन साथ में लेके आता है, बहुत सारे कैन लेके आता है मैं साथ में ना, बैठ के मैं पीते एंजॉय कर रहा होता है। फिर भी एक डर हमेशा बना रहता है वो कि पैर में पता नहीं कौन सा जानवर आके चिपक जाए, कौन काट ले। पानी ठंडा नहीं है बिल्कुल भी, वैसे नॉर्मल वाटर। आ गया मैं, आई फील लाइक सुपरमैन। आ गया मैं। अब हम एंटर कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक अ वेनिस, इजंट इट? और बिल्कुल सकरा रास्ता है। अब यहाँ से हम चलेंगे। ये कर रहे हैं ना, इन लोगों ने सोच रखा मुझे परेशान करने का। कोई बात नहीं, आप सोच रहे हैं कि इस मंगो आइलैंड पे आने के बाद जो मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे, बिल्कुल भी नहीं, आसान रास्ता। मैक्सिमम जो टूरिस्ट आते हैं वो अलप्पी आते हैं या कोची आते हैं। आप चाहे कोची में रुके या अलप्पी में रुके, वहां से ट्रेन ले कोल्लम के लिए। ट्रेन ले आसानी से, अगर लोकल टिकट आप लेते हैं स्लीपर का तो 100-150 रुपए में हो जाएगा, और अगर एसी का लेते तो नियर अबाउट 500 जो मिनिमम चार्जेस लगते हैं एसी के, वही। चाहे बस लें या ट्रेन लें, आप पहुंच जाएं कोल्लम। अब कोल्लम से आप टैक्सी लें, 150 रुपीज में आप पहुंच जाएंगे मनरो आइलैंड। या दूसरा ऑप्शन है कोल्लम से आप लोकल ट्रेन लें, 5 रुपए की टिकट पहुंच जाएंगे आप मनरो आइलैंड। मनरो आइलैंड आने के बाद ऐसे तो बहुत सारे कमर्शियल्स आजकल बोट से स्टार्ट हो गए, लेकिन इस तरह का जो लोग किनो है, किनो पे ही आप जो एग्जैक्ट आप एंजॉयमेंट है ना, किनो पे आप ले सकते हैं। तो आप सुदर्शन जी का नंबर में आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, और फिर आप आके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और इनका जो चार्जेस है गेस कर सकते हैं आप कितना होगा? पर आवर 500 रुपीज़। मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं बोट पर, तो आपको 1 घंटे के 500 रुपये, यानी अगर 4 घंटा घूमते हैं 2000 रुपये लगेगा पर पर्सन, 500 रुपीज़। इससे सस्ता और क्या हो सकता है अगर आप आइलैंड एंजॉय कर रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी से। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं वेनिस में हूँ और वेनिस की गलियों में बोटिंग एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी आएँ, केरल आएँ तो अपने ट्रिप में मनरो आइलैंड को जरूर शामिल करें। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक बार आप आओगे बोलते क्या लग रहा है आपको मैं कहाँ बैठा हूँ?
एनी आइडिया? नो वे। सी दिस, मैं कहाँ बैठा हूँ? पानी पर। पानी पे बैठा हूँ और आप सोच रहे हो कि पानी में डूब क्यों नहीं रहा? रीजन द मैंग्रोव्स। यहाँ पे लोग आते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। और यू कैन से इट्स लाइक ए सेल्फी पॉइंट। तो हम यहाँ पे कुछ देर आराम कर चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। अब आप देख सकते हैं इस प्लेस में से पास करना बोटिंग के थ्रू थोड़ा रिस्की है पर एडवेंचरस। सो गया, ओह माय गॉड, ऐसा लगता है ये टच कर ही गया, आखिर में बच गया। थोड़ा सा रिस्की है पर फाइनली नो रिस्क नो गेम। इस तरह के अगर आप इस मनरो आइलैंड पे आए तो किन्नौ से आए, आप शिकारा से मत आए। शिकारा से वो आपको फील नहीं आने वाला। जो आपको अगर देखना है, जो खूबसूरती देखनी है, बिल्कुल फील करना, तो जो फीलिंग है ना वो शिकारा से नहीं आएगी। और फीलिंग के लिए आपको किन्नौ का सहारा लेना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आके हमारा ये जो ट्रिप है मनरो आइलैंड एंड कोवलम का वो एंड होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस तरह की प्लेसेस में एक्सप्लोर करता रहूँ तो और इस तरह के प्लेसेस की वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच।